यार तेरे साथ मैं कभी मूवी नहीं जाऊंगी, तेरी बक बक की वजह से डायलॉग ही मिस हो जाते हैं। ऐसे मत बोलना रिया, ये मूवी तो बिल्कुल बकवास थी, मैं बोर हो रही थी इसीलिए मैं तुझसे बात कर रही थी। तुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, पर हमें क्यों नहीं देखने दिया? अच्छा पापा सॉरी, नेक्स्ट टाइम चुपचाप मूवी देखूंगी, अब तो खुश होना दोनों। चलो अब बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हाँ चल, भूख तो मुझे भी लगी है। वही चीज सैंडविच खाते हैं जो पिछली बार खाई थी, बड़ी कमाल की थी यार। हाँ बस वही खाएंगे, मैं तो घर भी पैक करा के ले जाऊंगी। अरे तो देर किस बात की, चलो ना आज तो सैंडविच और कॉफी एंजॉय करेंगे। अब तीनों सहेलियां कैफे पहुंची। उन लोगों ने सैंडविच और कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर बैठकर बातें करने लगी। पता है मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए। अच्छा, तब तो जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। वैसे मैंने भी सोचा है रवि को अपने घर वालों से मिलवा देती हूँ। नेहा तू बता, तेरा क्या प्लान है? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, शादी का क्या है, जब होनी होगी हो जाएगी। अच्छा ये बता नेहा, तुझे कैसा लड़का चाहिए? हैंडसम हो, ड्रेस सेंस अच्छा हो, पैसे वाला होना चाहिए और मॉडर्न भी, जिसके साथ मैं हर हफ्ते वीकेंड्स पर घूम सकूं। वाह क्या सही सोचा है तूने। ले सैंडविच भी आ गई। चल अब जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर घर भी जाना है, शाम हो गई है, पापा गुस्सा करेंगे। मेरी मम्मी भी वेट कर रही होगी, चल खाकर निकलते हैं जल्दी। इस तरह तीनों सहेलियां मिलकर सैंडविच खाती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। नेहा के घर पहुंचते ही प्रतीक ने कहा, आ गई नेहा, कैसी रही तेरी मूवी, मजा आया ना? क्या मजा भैया, मूवी तो थी एकदम बकवास, बस फ्रेंड्स के साथ घूमने से माइंड फ्रेश हो गया, फिर थोड़ी शॉपिंग की, गोलगप्पे सैंडविच खाए तो उससे भी मूड अच्छा हो गया। माइंड फ्रेश के नाम पर सारा दिन बाहर घूमना रह गया इसका। जब मन हुआ बस बैग उठाया और निकल पड़ी। कपड़े तो देखो इसके, सब आपकी सर चढ़ाने की वजह से है। अरे कोमल छोड़ो भी, यही तो उम्र है इसके खेलने खाने की। ये घूमेगी फिरेगी नहीं तो क्या हम करेंगे इस उम्र में? पापा बहुत हो गई इस नेहा की बच्ची की मौज मस्ती, अब तो इसकी शादी का टाइम है। घर संभालेगी तो समझ आएगा जिंदगी क्या होती है। भैया बड़ी जल्दी है आपको मेरी शादी की, बेकार में मम्मी पापा के कान मत भरा करो। मैं तो बोलूंगा, अब इस चुईया को अपने घर भेज दो जल्दी से। भैया पापा देखो ना, भैया को मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे बेटा, प्रत्येक शादी करनी पड़ती है, उम्र निकल जाएगी तो फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। हर चीज का अपना समय होता है और हर काम उसी के हिसाब से करना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे एक रिश्ता आया है बहुत अच्छा, घर भी बढ़िया है, लोग सादे संस्कार वाले हैं। ठीक है पापा, पर पहले बता दीजिए कैसा घर है, क्योंकि मुझे छोटा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, छोटे घर में ना मुझे घुटन होती है। और लड़का हैंडसम होना चाहिए, है ना, जिसे देखकर तेरी सहेलियां कहे, हाय काश ये मुझे मिला होता। अरे खूब समझता हूँ मैं तेरी बातें। भैया हर लड़की चाहती है उसका पति हैंडसम हो, इसमें बुराई क्या है? आप बस मेरी हंसी उड़ाते रहते सारा दिन। अरे बस करो तुम दोनों और झगड़ना। ये रिश्ता बिल्कुल नेहा ने जैसा कहा है वैसा ही है। बड़ा घर है, लड़का भी देखने में ठीक ठाक है, परिवार भी बहुत अच्छा है। अरे तो फिर देर किस बात की, बुला लो लड़के वालों को इस संडे, मिलकर देखते हैं, अगर रिश्ता समझ में आया तो बात पक्की कर देंगे। हाँ ये सही रहेगा। पापा फोन कर दीजिए आज ही उनको कि वे लोग संडे को हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, फोन कर देता हूँ। अब अविनाश ने लड़के वालों को फोन करके रविवार को आने के लिए कह दिया। धीरे धीरे समय बीता और संडे को लड़के वाले नेहा को देखने आ गए। और बताइए विनोद जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सफर तो बड़ा लंबा था आपका। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब आना ही था तो तकलीफ कैसी। अब जिस काम के लिए आए हैं वो हो जाए तो आना सफल हो जाए हमारा। हाँ हाँ, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा जी। ये मेरा बेटा प्रतीक है और ये नेहा। नमस्ते आंटी। हाय अरुण, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, आइए बैठिए। अरे नेहा बेटा तुम भी बैठो, खड़ी क्यों हो? भाई हम गांव में रहते जरूर है, पर बहुत पुराने ख्यालात के नहीं है। हमारे यहाँ बड़ों के सामने बैठना नहीं बैठना ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में मतलब ये लोग गांव में रहते हैं? पापा ने मेरे लिए गांव में ससुराल खोजा है। भगवान ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है नेहा, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं भैया, इन्हें जाने दीजिए, फिर बात करती हूँ मैं आप लोगों से। गांव की बात सुनकर नेहा का रंग उड़ चुका था। हमारी नेहा बड़ी संस्कारी है, घर को सजाना खाना बनाना उसे खूब पसंद है। बस हमें और क्या चाहिए, घर में नौकर चाकर तो है ही, बस जो हमारी बहू बने वो आए गए का सम्मान कर दे और अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमें खिला दे। हाँ, थोड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा, आखिर समाज में हमारी बहुत इज्जत है। अरे वो तो देखिए विनोद जी, आपकी बहू को आप जैसा समझाएंगे वो वैसा ही करेगी,
और फिर आजकल गांव गांव जैसा कहाँ रह गया है। धीरे धीरे सब जगह डेवलपमेंट हो रही है। हाँ अंकल, ये बात आपने 16 आने सच गई। भाई हमें तो आप लोग बड़े अच्छे लगे, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप अपनी राय बता दीजिए। हाँ, नेहा से भी पूछ लीजिए, उसकी क्या मर्जी है। अरे मम्मी पापा जो करेंगे नेहा भी उसी में खुश है। नेहा ने तो सब कुछ मम्मी पापा पर ही छोड़ रखा है। आओ भाई साहब, हमें भी रिश्ता मंजूर है तो बात पक्की रही। आप बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम जल्दी ही शादी की डेट निकलवा कर आप लोगों को बताएंगे। अब हम चलते हैं, काफी लंबा सफर तय करना है। ऐसा कहकर लड़की वाले चले गए। तब नेहा ने गुस्से में कहा, क्या पापा, ये कैसा रिश्ता तय कर दिया आपने? गांव में शादी करवाएंगे मेरी? मैं शहर की लड़की हूँ, मुझसे गांव की मिट्टी में नहीं रहना होगा। अरे बेटा, वो लोग गांव में रहते जरूर है, पर गांव कोई छोटा मोटा नहीं है। भूज गांव अब बहुत जल्दी ही बदलने वाला है, और फिर पूरा पक्का घर है उनका, 2 मंजिला। और सुन, वहां अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तूने सुना नहीं क्या, वहां मेट्रो लाइन बनने वाली है। गांव में मेट्रो? मम्मी प्लीज ये मजाक मत करो। नहीं नेहा, ये मजाक नहीं है, रियल न्यूज है। भूज गांव से होते हुए मेट्रो गुजरने वाली है। कल ही पापा ने अखबार में पढ़ा था। गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही शुरू करने वाली है। यही तो मैं कह रहा था, आज भले ही गांव हो पर कल वही जगह मिनी सिटी कहलाएगी। तू देखना बेटा, वहां मॉल्स खुलेंगे, कॉलोनियां बसेंगी, प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छूलेंगे। हाँ, और उनका घर तो पक्का बना हुआ है। आंगन में बाग है, ऊपर टेरेस है। इतना बड़ा स्पेस शहर में कहाँ मिलेगा बेटा। यहाँ तो 2 कमरे में ही लोग किचन, बेडरूम और स्टोर रूम सब बना लेते हैं। और जब मेट्रो चल पड़ेगी ना, तब उस भूज गांव का तो हुलिया ही बदल जाएगा। बस कुछ दिन तुझे वेट करना पड़ेगा, फिर देखना सब तेरी मर्जी जैसा होगा। मतलब घर पक्का है और मेट्रो भी आने वाली है, तो फिर बुरा नहीं है। अरुण भी देखने में तो अच्छा ही है। देखो कोमल, हमारी बेटी कितनी समझदार है। यही सोचकर तो रिश्ता तय किया हमने। हाँ, और मैं तो सोच रहा था कि हम लोग भी वहीं प्लॉट लेकर घर बना लेते। बाद में तो वहां भी प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी हो जाएगी, और मेट्रो स्टेशन के पास दुकान खोल ली तो सीधा लाइफ सेट। अरे बिल्कुल सही कहा प्रतीक, हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर बात पक्की रही, रिश्ता मंजूर। हाँ पापा, मंजूर है। वैसे भी भूज अब गांव नहीं रहेगा, मेट्रो सिटी बनने वाला है ना। अब नेहा यह रिश्ते के लिए मान गई थी। जब ये बात रिया और कृति को पता चली कि नेहा की शादी पक्की हो गई है, तो वो नेहा के पास आई। ओए नेहा, तेरी शादी पक्की हो गई और हमें बताया तक नहीं। मैं तुझे कसम से मार डालूंगी। वो भी ना होने वाले जीजू से मिलवाया, ना ही पार्टी दी। वी आर योर फ्रेंड्स फॉर एवर यार, नॉट ऑडियंस। अरे सुनो सुनो, सब बताती हूँ, पहले थोड़ा चिल करो। लड़का बहुत अच्छा है, नेचर बहुत ग्राउंडेड है। अच्छा जी, जरा हमें भी तो बताओ, तुझे ये कैसे पता चला। अरे यार, मतलब थोड़ा सिंपल है। इसकी सादगी से ही समझ में आया कि वो कितना डाउन टू अर्थ है। अच्छा, और हमारे जीजा जी कहाँ से, ये भी बता दे। वो ना भूज गांव से है। व्हाट, गांव? तेरा मतलब सच्ची वाला गांव, जिधर गाय भैंसे होती वही? तू मजाक तो नहीं कर रही ना नेहा? तू और गांव की बहू मिस फैशन अब गांव में गाय का दूध निकालेगी क्या? एक्सक्यूज मी, गांव मतलब बस यही सब नहीं होता। अब वहाँ सब कुछ शहर जैसा है। और सुनो, वहाँ मेट्रो भी आने वाली है। अरे वाह, फिर तो वो गांव बहुत जल्दी ही शहर जैसा हो जाएगा। फिर तेरी आश है। सच में, वहाँ अब सब बदलने वाला है। और अरुण भी बहुत अच्छे हैं, सिंपल है, स्मार्ट है। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। ओके बाबा ओके, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। हाँ नेहा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब तो तेरी शादी में खूब धमाल करेंगे। जरूर करना, प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है। और इस तरह नेहा ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद अविनाश जी ने भूज गांव में अपने लिए घर खरीद लिया और फिर वहीं से नेहा और अरुण की शादी कर दी। शादी के बाद नेहा ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह लता ने नेहा से कहा, नेहा बेटा, आज से ये रसोई तुम्हारी है। एक काम कर, आज नाश्ते में आलू के पराठे और मीठे में थोड़ी खीर बना लेना। और हाँ, जल्दी बना ले, सबको खेत भी जाना है ना। जी मम्मी जी, पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, आज मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। चीज सैंडविच बना दो, साथ में चोकोलावा केक भी बना देती हूँ। क्या कहा तूने? सैंड क्या? मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा है। तेरी जो मर्जी हो बना ले, आज तो हम सब तेरी पसंद का ही नाश्ता कर लेंगे। और इसके लिए ना मम्मी जी, मुझे कुछ सामान चाहिए, जैसे कि चीज, ब्रेड और कुछ मसाले जो अलग होते हैं। केक बनाने के लिए कोको पाउडर और थोड़े सामान की भी जरूरत है। मैं लिस्ट बना देती हूँ, आप बाजार से मंगवा दीजिए ना।
तभी वहां विनोद जी आते हैं। अरे बेटा, यहाँ रोज रोज ये सारा नहीं मिलता, वो तो बस हफ्ते में एक बार बाजार लगता है, उसमें बहुत सारी चीज मिल जाती है। तुम लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं मंगलवार को जब बाजार लगेगा ना तब सारा सामान तुझे मंगवा दूंगा। फिर तू ये सब बना लेना, अभी तो तू पराठे बना ले। हाँ बेटा, यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं है, पर ये सारा सामान ना जल्दी से नहीं मिलेगा। तू तो खूब अच्छे से मक्खन लगाकर आलू के पराठे बना, हमें खिला और खुद भी खा। इट्स ओके नेहा, पेशेंस पेशेंस रखना है। जब मेट्रो आ जाएगी तब यहाँ सब कुछ टाइम पे मिलने लगेगा, सुपरमार्केट भी खुलेगा, कैफे भी होंगे। अभी देसी पराठों से काम चला ले। क्या हुआ बेटा, पराठे बनाने तो आते हैं ना? जी जी पापा जी, बना लूंगी, बस अभी 1 घंटे में पूरा नाश्ता बना देती हूँ। आप लोग तब तक तैयार हो जाइए ना। नेहा ने किसी तरह आलू पराठे बना दिए। थोड़ी देर में सबने नाश्ता कर लिया। विनोद जी खेत देखने चले गए और अरुण अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब कर रहा था। तभी नेहा कमरे में आई। उसे बड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोली और तभी उसके चेहरे पर एक तेज हवा का झोंका आया। साथ में आई गाय भैंसों की नेचुरल परफ्यूम। ये भगवान, ये कैसी हवा है, कितनी बदबू आ रही है खिड़की से हवा के साथ, क्या है ये? अरे बाबा, यही आसपास में सबके घरों में गाय भैंस है ना, यहाँ हर घर में गाय पाली जाती है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी गोबर की गंध तो आएगी। थोड़ी? ये तो पूरा गैस चैम्बर बना रखा है अपने घर के आसपास, मैं तो 2 दिन में बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे स्मेल की। हमें तो यहाँ कोई गंध नहीं लगती, बल्कि तुम्हें भी धीरे धीरे एहसास होगा, यहाँ खुशबू है, गाँव की मिट्टी की खुशबू। खुशबू? ये खुशबू नहीं है, हे भगवान, मैं कैसे रहूंगी यहाँ। नहीं नेहा, सब्र रखो सब्र, जब मेट्रो आ जाएगी तब यहाँ कोई गाय नहीं रख पाएगा। डेवलपमेंट के साथ ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम और फिर सब सिटी जैसा हो जाएगा। पेशेंस नेहा। नेहा खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मुश्किलें खत्म कहाँ होती है। नेहा आराम कर रही थी कि दोपहर को अचानक बिजली चली गई। ओह नो, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से पंखा भी बंद हो गया। मम्मी जी, बिजली कब आएगी? अरे बेटा, यहाँ तो लाइट का टाइम टेबल है, सुबह में 2 घंटे रहती है, फिर चली जाती है। अब तो शाम तक ही आने की उम्मीद है, तो खिड़की खोल लेना, अच्छी हवा आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं खिड़की नहीं खोल सकती, वरना मैं स्मेल से मर जाऊंगी। अब यहाँ ये नई आफत है, बिजली यहाँ सही से नहीं रहती। वाह नेहा, वेलकम टू द रियल मेट्रो सिटी। मैं बस इसी उम्मीद में ये सब कह रही हूँ कि जल्दी यहाँ मेट्रो आने वाली है। अब बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात किसी तरह गुजरी। नेहा ने बार बार खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सपनों में भी उसने अपने घर के सामने मेट्रो स्टेशन देख लिया था, पर अगली सुबह असली स्टेशन तो किसी और ही ड्रामे का खुलने वाला था। नेहा बेटा, आज गांव की कुछ औरतें तुझसे मिलने आने वाली हैं। नई बहू को देखना है सबको, तो तू ठीक से तैयार हो जाना। हाँ जी मम्मी जी, मैं थोड़ी शहरी तरीके से रेडी हो जाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले आपकी बहू शहर की मॉडर्न लड़की है। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत मॉडर्न नहीं। यहाँ तो औरतें अगर बहू को ज्यादा मॉडर्न देख लेगी ना तो पूरा गांव न्यूज बना देगा। तू सिंपल सलवार सूट पहन ले और हाँ बस मुस्कुराती रहना, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अब नेहा अच्छे से तैयार हो गई। थोड़ी देर में गांव की औरतें आ गई। आओ आओ, मैं मिलवाती हूँ अपनी बहू से। यह है नेहा बहू, शहर की लड़की है, लाखों में एक है मेरी बहू। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी लता, एकदम गोरी चिट्टी। देखो तो जैसे टीवी में आने वाली लड़की होती है ना, बिल्कुल वैसी लगती है। हाँ भाई, कपड़े भी बड़े अलग है, हम तो सोच भी नहीं सकते इतने फैंसी दुपट्टा यहाँ कोई पहनेगा। हाय हाय लता, तेरा बेटा तो भाग्यशाली निकला जो उसे ऐसी बीवी मिली। हाँ, ये बात तूने सही कही, ऐसी बहू पाकर मेरे तो भाग खुल गए। पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत अच्छे घर से आई है। इसी तरह लता अपनी बहू के गुणगान किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद चाय का वक्त हुआ। नेहा बेटा, जरा अपने हाथों की चाय तो पिला सबको, और साथ में थोड़े समोसे भी बना लेना। जी मम्मी जी, मैं भी बनाकर लाती हूँ। नेहा किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता ट्रे में सजा कर लाई और सबको दिया। चाय पीते पीते सब बातें कर रहे थे। अरे पता नहीं हमारे यहाँ कब तरक्की होगी, आजकल तो बहुत से गांव में बिजली पानी सारी चीजों की सही सुविधा हो गई है। हाँ, एक हमारा गांव ही पीछे रह गया है, यहाँ तो रात को बाहर निकलने में भी डर लगता है, रास्ते पर लाइट भी नहीं है। तभी नेहा ने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे मम्मी जी आपने बताया नहीं, यहाँ मेट्रो का काम कब से शुरू होने वाला है? कौन सी मेट्रो बेटा? अरे वही हमारे गांव वाली मेट्रो, पापा ने बताया था, भूज गांव में मेट्रो लाइन आने वाली है।
वो तो कहते हैं कुछ दिनों में यहाँ सब बदल जाएगा। नेहा की बात सुनकर सब हंस पड़ी। अरे नेहा, तू तो बहुत बोली है रे। भूज गांव में मेट्रो, ये तूने कहाँ सुन लिया? क्यों, यहाँ नहीं आएगी क्या मेट्रो? अरे मेट्रो तो गुड़गांव में आने वाली है, भूज गांव में नहीं। तेरे पापा ने शायद गलत न्यूज सुन लिया। या फिर तूने मेट्रो का सपना देख लिया होगा। यहाँ तो अभी तक सड़कें भी ठीक से नहीं बनी और तू मेट्रो की बात कर रही है। मेट्रो आने में तो 2 जन्म लग जाएंगे। क्या मतलब मेट्रो भुजगांव में नहीं आने वाली? पर पापा ने कहा था, पेपर में लिखा था। अरे पेपर में गुड़गांव लिखा था, तेरे पापा ने भुजगांव पढ़ लिया होगा शायद। नाम थोड़ा मिलता जुलता है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। अब तो नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये औरतें गलत हो, इन्हें कुछ पता ही ना हो। मुझे खुद चेक करना चाहिए। ये सोचकर नेहा अपने कमरे में गई और गूगल पर सर्च करने लगी। अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स नियर भुजगांव स्क्रॉल करती है। हैं? रिजल्ट नॉट फाउंड। अपकमिंग मेट्रो नियर गुड़गांव। अब नेहा इतना पढ़कर रुक जाती है। उसकी हालत अब देखने लायक थी। ओह नो, मतलब वो आंटी लोग ठीक कह रही थी। वो तो गुड़गांव था, भुजगांव नहीं। मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट गुड़गांव में स्टार्ट हो रहा है या नहीं? अब नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। उसका अपना सपना, मॉल्स, कैफे, मेट्रो स्टेशन सब एक झटके में बिखर गया। उसने फोन उठाया और अविनाश जी को कॉल किया। पापा, आपने बोला था ना भुजगांव में मेट्रो आने वाली है, लेकिन यहाँ सब कह रहे हैं वो गुड़गांव है, भुजगांव नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी कल ही पता चला। वो गुड़गांव लिखा था, भुजगांव नहीं। हमसे गलती हो गई नेहा बेटा, बड़ी गलती। मतलब अब यहाँ मेट्रो नहीं आएगी और मैं तो इसी वजह से यहाँ शादी करने को तैयार हुई थी पापा। अब मुझे पूरी जिंदगी गांव में काटनी होगी। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई है। हमने तो शहर का मकान भी बेचकर यही नया घर खरीद लिया। अब तो हम भी गांव में ही रहेंगे। और बेटा, अब तो शादी हो गई है तेरी, तो तुझे उसे निभाना ही होगा। हाँ पापा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया और जो था उसे एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह नेहा के सपने की मेट्रो कभी चली ही नहीं।